अस्सलाम वालेकुम। आज है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपके पास एक सिलेंड्रिकल टिन है जिसका आपके पास डायमीटर गिवन है 18 सेंटीमीटर और फिर उस टिन में जितना भी पानी मौजूद है वो है 13.2 सेंटीमीटर तक। उसके बाद उसी टिन में उन्होंने एक स्फेरिकल बार को ड्रॉप कर दिया है। उस बॉल का डायमीटर आपके पास 9.3 है। अब आपने बताना है कि अब उस टिन में जो पानी की हाइट है वो कितनी है। देखें जैसे कि अब आपके पास यहाँ पे एक टिन है ना, इसके अंदर पहले सपोज कर लें कि पानी यहाँ तक था। अब आपने उसमें एक और स्फेरिकल बॉल इसमें डाल दिया तो अब उसमें पानी ऊंचा हो जाएगा ना, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तब आपने बताना है कि उसकी जो पानी है वो अब कितनी हाइट पे है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास हमने इस पूरे के अंदर बात हो रही है ना, इस टिन के अंदर, तो हमने वॉल्यूम ऑफ टिन फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टिन में क्या आ जाएगा, जो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है मींस के जितना पानी पहले मौजूद था वो, और उसमें अब जो आपके पास स्फीयर आपने बीच में डाल दिया है उसका भी वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो इट्स मीन के वॉल्यूम ऑफ टिन इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पे 3.14। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो इसका था डायमीटर वो आपके पास यहाँ पे कितना गिवन है 18। ठीक है, ये 18 गिवन है डायमीटर। तो हमें इसका रेडियस फाइंड करना है तो आपने d/2 कर देना है, वो आपके पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर। हाइट आपके पास यहाँ पे 13.2 गिवन है इसकी। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसके लिए जो आपने उसमें ड्रॉप किया था। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज आ जाएगा, पाई की जगह पे 3.14 लगाए। यहाँ पे देखें इसका आपके पास डायमीटर कितना गिवन था 9.3। ठीक है, तो अब 9.3 गिवन था, हम इसका रेडियस फाइंड करना है तो उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 4.65। इसका क्यूब ले लें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 हो जाएगा, उसका वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया। ठीक है, अब ये आपके पास वॉल्यूम उसका आ गया है। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करनी है, हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है, उस टोटल की हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया ना, अब हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे अगेन सिलेंडर के लिए, जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, और वहाँ से हम हाइट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 क्या आ गया, ये आ गया। अब देखें हमने यहाँ पे इनको इक्वल कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 आपके पास उसका फार्मूला लगाएं, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, कितना आया आपके पास, इतना आया। तो यहाँ पे इन वर्डिंग की जगह पे हमने उसका फार्मूला पुट कर लेना है, क्योंकि हमें लास्ट में उसकी हाइट चाहिए कि उसमें कितना पानी कितनी हाइट है वो। तो आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे रहने देना है, पाई आर स्क्वायर को वहाँ ले जाके आपने डिवाइड कर देना है। अगेन देखें ये सिलेंड्रिकल की बात हो रही है, टिन की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे जो रेडियस लगाना है वो 18 डायमीटर वाला लगाना है। ठीक है, तो उसका आप जब रेडियस फाइंड करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो उसकी न्यू हाइट है वो हो जाएगी 14.86 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज का ये है 12 वाला। 12 वाले में आपके पास एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम आपके पास 850 मीटर क्यूब है। हमें उसको फाइंड करना है सरफेस एरिया। ठीक है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का, आपके पास वॉल्यूम गिवन है। तो सरफेस एरिया आपके पास फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे उन्होंने हमें रेडियस भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ हमारे पास 4 है और पाई है। ये करने के लिए हमारे पास रेडियस भी होना चाहिए, लेकिन रेडियस नहीं है, हमारे पास वॉल्यूम है। तो हम पहले वॉल्यूम के फार्मूला से रेडियस फाइंड करेंगे और वो फिर हम अगेन यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तब देखें आप यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास कितना है 850। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके पास इस मीन कि आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब कितना है 850 है। यहाँ से हमें आर क्यूब फाइंड करना है, तो आर को आपने यहाँ पे रहने देना है। ये वाले जो 3 चीज़ें हैं इनको आप बेशक यहाँ पे मैंने पहले इनको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर क्यूब आ जाएगा 203। हमें यहाँ पे अब सिंपल आर चाहिए था, तो आपने देखे हम ये क्यूब है, तो क्यूब का ऑपोजिट क्या होता है क्यूब रूट। तो आपने दोनों तरफ यहाँ पे क्यूब रूट ले लेना है, यहाँ पे भी क्यूब रूट और यहाँ पे भी क्यूब रूट। जब आप क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा 5.877। अब देखें अब यहाँ पे हमारे पास आर आ गया है, तो यहाँ पे आर की जगह पे आपने आर की वैल्यू पुट करनी है, पाई की जगह पे 3.144 की जगह पे उसकी वैल्यू। इसका रेडियस लें, सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका एरिया जो कि है 434 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है ये 13 वाला। 13 में आपके पास एक बॉल है, उसका आपके पास जो एरिया है बास्केटबॉल का एरिया आपके पास गिवन है। अगेन आपको इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो अगेन देखें कि वॉल्यूम के लिए आपने उसका फार्मूला लगा लिया, ये बॉल है ना, इसमें कि आपने स्फेरिकल का फार्मूला लगा लेना है v = 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन आपके पास यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन, तो पिछले वाले में जिस तरह से हमने रेडियस वॉल्यूम से निकाला था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हमने रेडियस एरिया से निकालना है, क्योंकि हमें एरिया गिवन है। तो आपके पास एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है a = 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमें आर चाहिए, एरिया आपके पास गिवन है ना। आप देखें यहाँ पे एरिया आपके पास क्या है 1810 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अब आपके पास एरिया था आपके पास यहाँ पे। तो अब हमने एरिया इक्वल्स टू ये है ना, तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो आपने फार्मूला
फार्मूला लगाया ना वहाँ पे एरिया की जगह पे आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है और एरिया का जो फार्मूला है वो आपने यहाँ पे एज इट इज़ रखना है। अगेन रिपीट करती हूँ, एरिया इक्वल्स टू 4πr² होता है ना, तो एरिया आपके पास गिवन है, एरिया क्या है 1810, तो एरिया की जगह पे आपने 1810 लिखना है और यहाँ पे जो फार्मूला दूसरी साइड का है 4πr² वो आपने एज इट इज़ लिखना है, वो आपके पास ये बन जाएगा। हमें यहाँ से रेडियस चाहिए तो आपने इसको यहाँ पे एज इट इज़ रहने देना है, 4π को वहाँ ले जाकर डिवाइड करेंगे आपके पास 144 आ जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ r चाहिए, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो r आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये रेडियस आ गया है, हमारे पास फार्मूला क्या था, ये यहाँ के फार्मूला में आप r की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लें। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 12 का क्यूब लें, मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 7235 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली।